इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अंतर्गत अभ्यास 8B जो वर्ग समीकरण और x स्क्वायर बराबर के ऊपर जो वार्तिक प्रश्न है उनके ऊपर आधारित है। इसमें पहला सवाल देखते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, मैदान का परिमाप बताइए। तो इसमें एक वर्गाकार मैदान दिया गया है हमें, जिसका क्षेत्रफल दिया गया है 441 वर्ग मीटर। हम क्या करेंगे, सवाल में वर्ग की भुजा मान लेते हैं। इस भुजा को मान लेते हैं हम x, और क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपको पता है बराबर होती हैं, तो सभी भुजाएं x हो जाएंगी। ठीक, चलिए इसको लिख लेते हैं। माना वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर x, या आप x मीटर भी कह सकते हैं। और दिया गया है सवाल में वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 441 वर्ग मीटर। ठीक है, अब वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है भुजा का वर्ग या भुजा की घात 2। तो यहाँ पे आ गए भुजा की घात 2 बराबर 441 वर्ग मीटर। अब भुजा हमने x माननी है, यानी x का वर्ग बराबर 441 वर्ग मीटर। ठीक है, हम यहाँ से कह देंगे x का वर्ग बराबर है 441 वर्ग मीटर के। और अगर हम यहाँ से x का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल 441 वर्ग मीटर या मीटर का वर्ग। और इस वर्गमूल के अंदर से मीटर का वर्ग बाहर निकल जाएगा, इसकी घात जो है ये कट जाएगी। ये आ गया हमारा वर्गमूल 441 मीटर। अब हम 441 का वर्गमूल निकालते हैं। देखा हमने 441, आपको पता है हम दाईं ओर से जोड़े बनाते हैं। जोड़ा बन गया, ये 4 हमारा सिंगल बच गया, इसको हमने ऐसे ही रख दिया। अब हम यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे। 4 में हम किस संख्या का वर्ग चलाएंगे, 2 का, यानी 2 का पहाड़ा इसमें 2 बार चल जाएगा। और ये आ गया 2, यहाँ पे भागफल में लिख दिया। यहाँ पे हमने लिख दिया 4, इसको घटाया तो 0 आ गया। ऊपर से हम एक जोड़ा उतार लेते हैं, ये हो गया 41। अब 2 और 2 को जोड़ दिया, यहाँ पे 4 आ गया भाई। अब एक बार, यानी इसके आगे हम कौन सी संख्या लगाएं जो हमारा पहाड़ा चल जाए, तो 1 लगाएंगे और एक बार ही हमारा पहाड़ा चलेगा। और 1 को हम यहाँ भागफल में लगा देते हैं। 41 का 41, ये 0 आ गया। इसका मतलब जो 441 का वर्गमूल है वो कितना आया, 21 मीटर आ गई वर्ग की भुजा। ठीक है, अब हमें निकालना है सवाल में वर्गाकार मैदान का परिमाप। तो हम निकाल लेंगे वर्गाकार मैदान का परिमाप, ये बराबर होता है 4 गुना भुजा के, यानी 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा आई है हमारी कितनी, 21 मीटर। तो 21 चौक 84, यानी 84 मीटर हमारे वर्गाकार मैदान का परिमाप आ जाता है। यही आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखते हैं। एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब बाग है हमारा आयताकार, चलिए इसको हल करते हैं भाई। आयताकार बाग की लंबाई अनुपात चौड़ाई ये दी गई है 3:2। ठीक है, जब भी इस प्रकार के सवाल होते हैं और या हमें लंबाई और चौड़ाई को मानना है तो हम क्या मानेंगे, देखिए लंबाई मान लेते हैं हम इसमें 3x और चौड़ाई 2x मान लेंगे। ठीक है, हम 3 और 2 के गुणा को x मान लेते हैं। ठीक है, देखिए भाई 3x अनुपात 2x, या 3x बटे 2x निकाल लेंगे तो x x कैंसिल होगा, तब भी 3:2 होगा। तो हमें ये पता नहीं है कि ये हमारी जो संख्या है वो 3 और यहाँ पे 2 ही है, या इसके गुणांक में कुछ और संख्या पहले रही हो। तो हमने मान लिया कि इन दोनों के गुणांक में, 3 और 2 के गुणांक में x पहले से है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लंबाई 3x और चौड़ाई 2x। ये लंबाई हमारी 3x हो गई और चौड़ाई 2x, तो ये भी 3x हो जाएगा क्योंकि आयत है और आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। चलिए अब सवाल में देखिए क्या दिया गया है। प्रश्नानुसार बाग का क्षेत्रफल, आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर 600 वर्ग मीटर। और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है,
ये सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 600 वर्ग मीटर। ठीक है जी। अब लंबाई हमारी है 3x और चौड़ाई 2x बराबर 600 वर्ग मीटर। अब यहाँ से देखिए 3 दूनी 6 गुना x और x की गुना क्या आएगी x का वर्ग बराबर 600 वर्ग मीटर। अब ये जो 6 हमारे गुना में दिया हुआ है इसको हम बटे में भेज देंगे, यानी यहाँ से x के वर्ग का मान निकालते हैं 600 बटे 6 मीटर की घात 2। तो x का वर्ग बराबर आ जाएगा, जब 600 को 6 से भाग करेंगे तो ये 100 मीटर का वर्ग के बराबर आ जाता है। यहाँ से अगर मैं x का मान निकालता हूँ तो ये आ जाता है वर्गमूल 100 मीटर का वर्ग। अब वर्गमूल के अंदर से जब ये को निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 का वर्ग और मीटर का वर्ग, यानी 10 मीटर का वर्ग। ठीक है भाई, 100 हो गया 10 का वर्ग और ये मीटर का वर्ग है, तो हमने इसको क्या लिख दिया 10 मीटर और इसका पूरे का वर्ग। अब जब वर्गमूल के अंदर कोई वर्ग संख्या होती है तो इसका वर्ग यानी 2 घात कट जाती है और बाहर आ जाता है 10 मीटर। ठीक है, ये x का मान आया हमारा 10 मीटर। तो यहाँ पे अब हम लंबाई और चौड़ाई दे देंगे। लंबाई बराबर आई है 3x यानी 3 गुना 10 मीटर। अब 3 दाम 30 मीटर तो आ गई लंबाई, और चौड़ाई हमने मानी है 2x यानी 2 गुना 10 मीटर। अब 2 गुना 10 मीटर का मतलब हो गया 20 मीटर। तो आंसर हमारा क्या आ गया 30 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई। ठीक है। सवाल नंबर 3 देखिए, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सवाल नंबर 1 के जैसे है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर दिया गया है, इसको आप x मानकर यानी वर्गाकार मैदान की भुजा को x मानकर भी कर सकते हैं और बिना x माने भी कर सकते हैं। इस सवाल को हम बिना x माने करके दिखाते हैं आपको। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्गाकार मैदान की भुजा के वर्ग के, यानी भुजा का वर्ग बराबर हो गया 225 वर्ग मीटर या मीटर का वर्ग। अब जब ये भुजा का वर्ग 225 वर्ग मीटर के बराबर है तो यहाँ से भुजा किसके बराबर होगी, भुजा बराबर होगी वर्गमूल 225। अब इस वर्ग मीटर को या तो अंदर लिख दें और बाहर लिखना चाहते हैं तो केवल मीटर लिखेंगे, क्योंकि जब वर्गमूल के अंदर मीटर का वर्ग होगा तो बाहर आके उसकी घात खत्म हो जाएगी, है ना, मीटर आ जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि हमने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया। जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में बता रहे थे कि एक्स स्क्वायर बराबर 9 होता था, तो अगर हम x का मान निकालते तो प्लस माइनस वर्गमूल 9 करते थे और वो आता था फिर प्लस माइनस 3। तो देखिए बच्चों, जो भुजा होती है वर्ग की या आयत की भुजा दी गई है वो कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए हम केवल यहाँ पर प्लस लेते हैं, माइनस नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए 225 आपको पता है कि ये 15 का वर्ग होता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो भुजा यहाँ से हमारी आ गई 15 मीटर। ठीक है, अब हम वर्गाकार मैदान का परिमाप निकालेंगे। ये होता है 4 गुना भुजा के बराबर। तो भुजा हमारी आ गई है 15 मीटर, तो 4 गुना 15 मीटर। तो यहां से वर्गाकार मैदान का परिमाप आ जाता है 15 चौके 60 यानी 60 मीटर, और यही हमारा आंसर है। ठीक है। सवाल नंबर 4, कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितनी की कुल पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें मान लेते हैं, माना पंक्तियों की संख्या x है। ठीक है, और सवाल में दिया गया है कि इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितनी की कुल पंक्तियां हैं। क्योंकि एक पंक्ति में शिक्षार्थियों की संख्या बराबर कुल पंक्तियां। ठीक है, तो सवाल में दिया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हैं जितनी की कुल पंक्तियां हैं। तो एक पंक्ति में शिक्षार्थियों की संख्या जो है कुल पंक्तियों के बराबर होगी, यानी एक पंक्ति में शिक्षार्थी कितने हो गए
बराबर x। इसको ऐसे समझते हैं जैसे हमारे पास में 4 पंक्तियां हैं, यानी इन 4 पंक्तियों में हमें शिक्षार्थियों को बिठाना है, ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में 4 ही शिक्षार्थी हैं। 4 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 4 शिक्षार्थी हैं, तो कुल शिक्षार्थी कितने हो गए? कुल शिक्षार्थी हो गए हमारे 4 गुना 4 यानी 16 हो गए। इसको हम लिख देंगे 4 का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे यही बात है कि एक पंक्ति में शिक्षार्थी हमारे पंक्तियों की संख्या के बराबर है, यानी अगर हम कुल शिक्षार्थियों की बात करें तो हमारे कुल शिक्षार्थी हो जाएंगे x गुना x, जैसे यह आया है, यानी x का वर्ग। और प्रश्नानुसार कुल शिक्षार्थी ये दिए गए हैं 144, यानी ये x का वर्ग बराबर हो गया 144 के, ठीक है भाई। और यहां से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो ये आ जाएगा वर्गमूल 144 के, और 144 इसका वर्ग 12 का, x बराबर आ जाता है 12। तो जो सवाल में पूछा गया है पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या यहाँ पे आ जाती है 12 बराबर x बराबर 12। पंक्तियों की संख्या 12 है और प्रत्येक पंक्ति में 12 ही शिक्षार्थी हैं, ठीक। सवाल नंबर 5 है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि माना वह संख्या x है, इसलिए संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x के वर्ग के बराबर, यानी इसको लिख देंगे x का वर्ग, ठीक है। अब प्रश्नानुसार देखते हैं क्या कहा है। प्रश्नानुसार संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, 3 गुना संख्या का वर्ग बराबर दिया गया है 192। तो 3 गुना संख्या का वर्ग कितना है? x का वर्ग बराबर 192 के। यहाँ से अगर हम x का वर्ग का मान निकालते हैं, ये 3 गुना में है, इधर बटे में चला जाएगा, 192 बटे 3, तो x का वर्ग बराबर हो जाता है 192 को 3 से भाग किया, 19 में चला 3 छंग 18 और 3 चौक 12, यानी 64 आ गया। तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस वर्गमूल 64। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये संख्या है, संख्या हमारी धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो ये आ जाता है 64 का वर्गमूल, बताइए कितना होता है? 64 का वर्गमूल होता है 8, प्लस माइनस 8 हमारा आंसर रहता है। तो वो संख्या है प्लस माइनस 8, ठीक है। अभ्यास समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।